ये क्या बन के घूम रहा है? बन के घूम रहा हूँ? What do you mean? बाहर जाकर देखो, लड़कियां मुझे देखकर मर रही हैं। देख, मैं तुझे जानता हूँ बचपन से। बाकी जो भी तुझे पहली बार ऐसे देखा मरेगा ही वो। तुझे कहा धर्मपा जी आ रहे हैं, सेट पे पोछा लगा, तू सर पे लगा के घूम रहा है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें सोनी टीवी ने सैटरडे संडे दिया है, नहीं तो वो सोमवार से लेकर शुक्रवार भी सोच रहे थे। अच्छा। और तुझे पता तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सैटरडे संडे बंद करने का सोच रहे वो। वो सीआईडी बंद ही इसीलिए किया, कहता मेन चोर तो हमने पकड़ लिया। यार एक मेरी बात सुनो। हाँ? कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी तो कुछ अच्छा कर। सच सच बताओ, मैं नहीं लग रहा हूँ बॉबी देओल? दिल पे हाथ रख के बताओ। बॉबी देओल? बॉबी? बताओ, नहीं लग रहा हूँ? बॉबी देओल का स्वेटर लग रहा है तू। वो भी वो वाला जो सनी देओल ने गुस्से में उधेड़ दिया हो। ये तो तुम बातें बना रहे हो। तो और हमें क्या सोनी ने इधर मिठाइयां बनाने के लिए रखा है? बातें बना रहे हो। करने क्या है तू इधर? देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हाँ। इधर आ रही है देओल फैमिली, तो मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने इतनी तैयारी की है। अगर तू बता दे कि ट्रिब्यूट होता क्या है, तेरे को मैं आज 2 करोड़ रुपए दूंगा। ओ, ट्रिब्यूट बहुत अच्छा होता है, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। अच्छा। हाँ तो ठीक है, दिया जाता है। वो उसको बनाते कैसे हैं? वो बिना ऑयल के होता है ना? नहीं नहीं, मेरी और बात बता, और बता। मेरी बात सुनो यार। हाँ, सुन लिया करो बात। मेरी दादी बनाती थी, मुझे रेसिपी नहीं याद अब। तुम सिर्फ मेरी हो काजल, और मैं सिर्फ तुम्हारा। अगर इस चौखट पे बारात आएगी तो सबसे पहले उसकी आरती उठेगी जो सेना बांध के घोड़ी पे बैठा होगा। नाइस, वेरी नाइस। मेरी बात सुनो, तुम सनी देओल बने ना, नहीं। तुम्हारी एग्जिट उधर है, जाओ उधर एक बंदा नकली धर्मेंद्र बना है, वो तुम्हें पीटेगा। चलो। अरे ओ, पहले ये बताओ, तुम्हारी चोटी किधर गई? दिख रही है? नहीं दिख रही। बहुत जल्द तुम भी दिखाई नहीं दोगे। और मेरे साथ तुम हाथापाई करोगे? नहीं यार, कमाल कर रहे हो यार। तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों करेंगे? Very good. तुम्हें आराम से जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुख पर थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे। ओए, तुम्हें चुड़ैलों ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाया था? क्या हुआ क्या तुम्हें? हाँ, ऐसे पिट कर कहाँ से आए हो? ये क्या हो गया? ओ यार, मैं बॉबी देओल बना हूँ। यार तुम बॉबी देओल बने हो, ये बात तुमने कप्पू शर्मा को बता दी? बता रही है। अरे यार, फिर तो सारी बेइज्जती उन्होंने कर दी होगी। हमारे को मौका ही नहीं मिला। कपूर शर्मा, हाँ, जितनी मेरी की इसकी भी करो ना। नहीं। आप इधर सुनो जी, मैं आपको ढूंढ रही थी। आप तो पालू बन के निकल भी आए। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? और हमने तुमसे कहा था हीरोइन बन के आओ, तुम ये अर्चना जी बन के क्यों आ गई हो? अर्चना जी, मतलब मैं जेंट्स लग रही हूँ? भाभी एक बात बताओ, ये पहन तो ली है, हाँ जी। इसको उतारना कैसे है? अरे ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम पहनने के बाद उसे काट देते हैं। उतारता कौन है? नहीं नहीं नहीं, यही काटते हैं। मैं तो काटती भी नहीं, मैं करती हूँ फट जाता है।
देवर जी, हाँ? मुझे ना आपसे बात करनी बहुत जरूरी। क्या? मेरे को ना वो सनी देओल जी आ रहे हैं ना, हाँ। मेरे को सिर्फ उनके साथ 2 मिनट मीटिंग करा दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे यही उनसे बात करनी कि धर्म जी आ रहे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं? दीदी मैं तैयार हूँ। ओए, शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तू लड़की बन के क्यों घूम रही है? लड़की कब्बू ध्यान से देखो, तुम्हारी सोसाइटी में एक ही ओरिजिनल लड़की है और वो मैं हूँ। ओरिजिनल? तू अगर ओरिजिनल होती ना तो आज हमें परवीन को लड़की ना बनाना पड़ता। आई बड़ी, और मेरा रुमाल जो मैं कब से ढूंढ रही थी उसको साड़ी बना के पहन के आई है। ये देखो कप्पू शर्मा, इधर से कड़क है ना, ये मेरा रुमाल है, मैंने नाक पोंछा था। दीदी उफ, मैं हेमा मालिनी बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? ये मार खाओगी। क्या बनी तू? हेमा मालिनी। बनी तो है। चार अरे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे कैसे जा रहे हो? बता तो दो कैसी लग रही हूँ। 1 रुपए की कुल्फी कभी खाई है? तो ऐसे घड़े में हाथ मार के निकाल के देता है वो, उससे भी गंदी लग रही तुम। सच है, वैसे सच। ये हेमा मालिनी सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल। मेरी हंसी निकली नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे से थप्पड़ अंदर से खा के आई है। और ये चमगादड़ का बच्चा क्यों है यहाँ पे? चमगादड़। चमगादड़ का बच्चा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उसने छिपकली देखनी है जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई है। कब्बू अपने दोस्त को समझाओ, मैं छिपकली कहाँ से लग रही हूँ? छिपकली तो नहीं, पर तू मच्छर को देख के तेरी जुबान को बाहर निकलती है। तुम नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकते? अरे तो कुछ नहीं भाई, इतना तो हम घर पे खाने के बाद भी कर लेते हैं। ये तो 1 नंबर भी जाता है, पहले ऐसे ऐसे करता है, बाद में करता है। तू ऐसे ऐसे करता है ना तो लोग पैसा रख देते हैं उसमें। तो पुष्पा देख रहे हो कैसे बातें कर रहे हो? उसको भी कुछ बोलो। हाय। हाय। ए हाय हेलो नहीं बोलना, उसको टोंट मारो जो उसके सर पे लगे। टोंट मारो? वो तेरी तरह चमगादड़ के बाल पहन के नहीं आया। और तेरी फ्रॉक कहाँ है? अरे हाँ, फ्रॉक कहाँ है? हाँ। डॉक्टर ने बोला है हफ्ते में 2 दिन जेंट्स के भी कपड़े पहना करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं कभी। मेरा अपना परिवार भी है। पर 1 मिनट मेरी बात बताओ, तुम लोगों ने मेला क्यों लगा रखा है यहाँ पे? अरे धर्म जी का दिल जीतना है। हाँ। मेरे को तो देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं क्या बनी हूँ। शक्तिमान। अरे नहीं जी, सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे यार उनको, मजा आएगा। देखो ट्रिब्यूट देना है उनको, और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे लाइक करना है। पूछो क्यों? क्यों? बेस्ट बॉबी देओल ऑफ द ईयर। तो सुनो मेरी बात, तुम सब लोग ना अपनी अपनी एक ऐसी फोटो मेरे को दे दो। हाँ। मैं दिखाऊंगा धर्म जी को, अगर तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना। सो मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, इन सबकी अलग होगी। हाँ, इन क्योंकि सब हमारी की- अच्छी। आओ आओ करवाते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। चलो तो। मेरी बात अरे सुनो। चलो, मेरी बात सुनो। अरे चलो चलो, आओ मेरी बात इधर। सुनो। अरे आओ इधर, कराते हैं ना तुम्हारा परफॉर्मेंस। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये रुको, ये पकड़ो इसको। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है? ओए होए, फैसला कर ले। Nice, very nice. आ रहा है टच। क्या बात है, क्या नाम क्या ब्रदर आपका? सर मेरा नाम मनोज मालविया है, कहाँ से इंदौर के हैं? पास मेरा गांव है, खातेगांव, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में, वहां से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ओके और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब सर, से मैं उनका फॉलो किया। बचपन से फैन हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है। वाह। अच्छा। और जब उन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ा था ना, हाँ। तब से दिल पर ठप्पा लग गया था। और कोई हमारे दोस्त? ओए होए, लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली। अच्छा, वाह। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। सही नहीं था? क्या कहें?
चलो मैं बोल ही देना। पाजी आई लव यू। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आई लव यू पाजी, क्या बात है। और अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आइए पाजी। लव यू। आइए पाजी। थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा, अब तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ जी, मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूं तो मेरी ज्यादा पाव भगत करने लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल। आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे, और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। Thanks a lot. We need it. आवाज खल्क नकारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? We are quite excited, but बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं ये मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी अभी जी खुजली वैसे, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए, आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी,
So before the shot, I said, Dharmender, it's now or never. And I know how to react. मैं यही कहता हूँ, बेटे, acting is a reaction. You have to react. Now you are reacting to me. I am reacting to them. They want to know me. They want to hear me. So I am reacting to their feelings. आपकी feeling बता रहा हूँ ना मैं acting नहीं कर रहा. आपके दिल की बात कर रहा हूँ. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्मपाल जी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें. पहले मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ. पर हाँ, छोटे भाइयों ने कहना ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना. सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था. अच्छा. मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है. पापा याद आप महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ, मुहूर्त किया. हाँ, उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते राज साहब सारे सीगे होते. दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया. इट वाज अ बिग फंक्शन. एंड देन नोथिया सी डायलॉग बोले बगैर डर के. क्या बात है. धर्मपाल जी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं. आगे करण जो हैं वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं. लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं. शर्म तो एक है कि दिखावे की है. मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था, ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है. शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं. इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए. असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं. वाह. पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था. वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी. अच्छा जी. वो आज भी है जी. तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है. लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती. एक बार मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी. I am such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं. स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली. क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में. मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में. इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ. अच्छा. तो ये 4 ऐसे बड़ी उम्र के लड़के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको उठा के नीचे फेंक दिया. तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ. नहीं उठा बेचारा. यू नो दे टॉर्चर स्टार सन. मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था दबंगी था, तो मैं तो दो चार को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी. लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है अभी मैं ढूंढ लूं. Oh my God. सत श्री अकाल धर्म सर, कैसे आप? गुड. हेलो सर. हाय करण, हाय सहर, कैसे हैं आप लोग? वो लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. आप प्लीज जाइए. आप तो 2 मिनट चुप रह ही नहीं सकते हैं ना. कोई बात नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ, सुन लीजिए. कहानी सुनाएगी? आगे तो बड़ा हंसा के पेट फाड़ देती लोगों के. जब देखो कहानियां, गरीबी, दरिद्रता, मजबूरी की. कोई आज ढंग की बात करना, बड़ा आज शुभ मुहूर्त. चुपचाप कहानी सुनो. एक बार एक राजा था. और ये राजा घोड़े नहलाती थी. क्या? तुम कहानी सुनो ना. उस राजा की 4 दासियां थी. चारों तुम्हें मुंह नहीं लगाती होंगी?
सनी सर आप देख रहे हैं, मतलब 7 महीने हो गए लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता। पिछले सीजन में पाजी 5 मिनट इसको दिए, इसने कुछ ऐसा बोला कि 1.5 साल तक हम सब घर बैठे हैं। मैं नहीं बोला, तुम तो रहने दो, दुनिया गवाह है, तुम रहने दो। और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं, गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कॉफी, क्या है, कितने दिनों से फल पड़े हैं ये, कितने दिनों से। पाजी आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, आप सब चलिए, मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। पाजी 2 दिन से सारी फैमिली गणपति पे जाके मोदक खा रही है और मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी। तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते है ना, तो अपने काम से काम रखो। वैसे सनी सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये तो है पाजी, जैसे आपका हाथ 2.5 किलो ना, इसके होठ 3.25 किलो के। आप यकीन नहीं करेंगे, होठों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है। बड़ी प्यारी है, मेरा हमारी नोकझोंक चलती रहती है। तुम्हारे होठ अच्छे, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे होठ अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। क्या बात है, यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना, पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था। लेकिन तेरा जो टोटी जैसा मुंह है तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं। देखो जैसी तुम्हारी सोच है ना, वैसी सबकी सोच नहीं है। और वैसे भी आई नो, हम दोस्त हैं, हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे। उसको तो आ गई, तुम्हें कब आएगी? एक्टिंग सीखते थे, वो एक्टिंग करके पल पल दिल के पास, और ये कभी सिग्नल के पास, कभी मंदिर के पास। हाँ तो ठीक है, हाथ मेरा, सिग्नल सरकार की, पैसे लोगों के बीच में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना, देन माइंड योर ओन बिजनेस। सनी सर वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है, वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है। मैंने कुछ कहा है? नहीं उन्होंने पूछा, वो सनी देओल है, उनको पता है, उनको क्या लेना देना, भूरी को बर्फ पसंद है। अभी कह रही है बर्फ पसंद है, थोड़ी देर बाद बोलेगी चखना पसंद है, फिर बोलेगी सोडा पसंद है, फिर बोलेगी बोतल मंगा लो। ये सब नहीं होने वाला इधर। मतलब बर्फ सोडा मुझे पसंद है, बैकी भाई की बात ही तो ये कर रहा है। जी सनी सर, आई थिंक हमें ना हमारी अगली फिल्म की शूटिंग भी बर्फीली वादियों में कर लेनी चाहिए। हमारी क्या होता है? हमारी हो तो हमको डेफिनेशन नहीं वो पता। करण देओल, देओल खानदान का चिराग, एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन। बुझी हुई लालटेन। लाल ठीक है, हो मैं लालटेन, लेकिन एक बात भूलना मत, लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइयां छुई है कप्पू शर्मा। और वही लालटेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए हैं। बाजी इसके जीजा जी हैं, वो 11 बच्चे उनके, देखो है कोई, देश को तरक्की नहीं करने देंगे ये लोग। और भी कुछ बोलना है क्या? एक हो रहा है, नहीं बोल। धर्मपाल जी, ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में, कौन बनेगा करोड़पति। बाहर खड़ी हो जाती है, लोगों को 10-10 रुपए के सवाल भेजती है, कहती है ये आएगा। नहीं ये पूछना, ये सरासर झूठ है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई झूठ नहीं बोल रहा पाजी। उसमें एक राउंड होता है, फास्टेस्ट फिंगर राउंड, जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बंदे को बोल के देती, कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते? क्या है? करण प्लीज इग्नोर हिम, जस्ट वो शुरू से कर रहा है, तुम्हें जब से आई हो समझ नहीं आ रहा। करण चले हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं, वहाँ हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे। भाई इसने कॉफी सुना हुआ है, इसको पता नहीं होती क्या है। क्यों मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स आई नो। जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं। दर्शकों आपसे अनुरोध है कि टीवी नहीं तोड़ना अपना। एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ, बाकी तो महा बेकार की है ना। तुमसे बात ही करना बेकार है कप्पू। पाजी ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म के ऑफर्स नहीं आते, वो बस मुझे आज तक कोई स्टोरी इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लगी कि मैं साइन कर लूं। स्टोरी का बहाना, इसे साइन करने नहीं आते। कप्पू प्लीज यार, यहाँ मेरी करियर की बात हो रही, कभी तो तुम सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस हो गया तो करियर मेरा खराब हो जाना है। जाओ अभी, जब बुरी काम की बातें हो रही बेटा, जाओ, ऐसे बीच में नहीं आते। अरे ऐसे कैसे चली ना, देखो देओल फैमिली का 3 जनरेशन एक साथ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। एक सेल्फी तो बनती है कप्पू नहीं, प्लीज। सेल्फी तो बनती है, और जितनी इसने मेहनत की है, तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है।
पाजी मारूंगी मारूंगी, लेकिन कपड़ा नहीं कुछ और वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे। अच्छा बुरी नाराज ना हो इधर, मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी। धर्म पाजी, ये हमेशा हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं, लोगों को पसंद भी आती, क्या करें। पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आज जो तूने आके जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू गप्पू। नॉर्मली 10 मिनट करती थी, आज 12 मिनट खराब किए तूने। चल तुम जो यहाँ मिनटों का जो तुम हिसाब लगा रहे हो ना, बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है। हाय हाय। इसलिए एक बात कहती हूँ, खुश रहो, आसपास सफाई रखो और कमाते रहो। फ्रॉम द कपिल शर्मा शो।